नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। एआई के जरिए चीन के दूरसंचार उद्योग को बढ़ावा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू पर्यटन बाजार बना। मेडागास्कर ने लुप्त होते लीमर बंदरों की सुरक्षा बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। एआई उद्योग के तेजी से हो रहे विकास से चीन के दूरसंचार उद्योग में राजस्व और मुनाफे में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री की याद दिलाती है। इसके अलावा छिंगताओ की मशहूर जगहों को भी बहुत ध्यान से चॉकलेट से बनाया गया है, जिनमें पूर्व जर्मन गवर्नर हाउस का ऐतिहासिक संग्रहालय, चान छाओ घाट और राष्ट्रीय कैथोलिक चर्च शामिल है। अप्रैल में खुले इस संग्रहालय में मध्य शरद उत्सव, जिसे चंद्रमा उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, चीन में सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहारों में से एक है। चीन, वियतनाम और कोरिया सहित कई एशियाई देशों में मनाया जाता है। इसे मून केक फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस उत्सव में मून केक को गिफ्ट में देने और खाने की परंपरा है। चीनी कैलेंडर के अनुसार साल के हर 8वें महीने की 15 तारीख को यह उत्सव मनाया जाता है, आमतौर पर मध्य सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत के बीच। यह त्योहार उस समय को चिन्हित करता है जब चंद्रमा अपने पूर्ण और सबसे चमकीले रूप में होता है, और यह अच्छी फसल का आशीर्वाद मनाने और उनकी समृद्धि के लिए धन्यवाद देने के लिए परिवारों के एक साथ आने का प्रतीक है। उत्तरी चीन में किसान इस दौरान बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, क्योंकि यह मकई और कुछ अन्य फसलों की कटाई का समय होता है। वे फसलों को इकट्ठा करने और उन्हें छांटने में व्यस्त रहते हैं। इस मध्य शरद उत्सव को चीनी भाषा में चोंग छिउ चिए कहा जाता है। इस त्योहार के दौरान पूरे चीन में 3 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी होती है। इसके चलते देश भर में खुशी का माहौल रहता है। उस दिन रात को चांद सबसे गोल और चमकदार होता है। चीनी लोग पूरे परिवार के साथ चंद्रमा की रोशनी में चांद के सौंदर्य का आनंद लेते हुए मून केक और फल खाते हैं, जिसका अर्थ है परिवार का पुनर्मिलन होना। चीनी लोगों ने हमेशा पूर्णिमा को एकता और पूर्णता के प्रतीक के रूप में प्रशंसा की है। पारंपरिक चीनी संस्कृति में चंद्रमा चांद की देवी छांगा की पौराणिक छवि से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने प्यारे पालतू जानवर जैड खरगोश के साथ चंद्रमा पर रहती है। ऐसा माना जाता है कि मध्य शरद ऋतु समारोह की रात छांगा और जैड खरगोश लोगों को अच्छे भाग्य और प्रजनन क्षमता का आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। आज चीन में मध्य शरद ऋतु समारोह के दौरान छांगा के चंद्रमा पर उड़ान भरने की कहानी बताई जाती है। लोग चांद की देवी को प्रसाद देते हैं और उनका सम्मान करने के लिए मून केक खाते हैं। यह कहानी प्रेम, भक्ति और निस्वार्थता का प्रतीक बन गई है, जो लोगों को अपने प्रियजनों को संजोने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि छांगा ने किया था। मध्य शरद उत्सव में चीनी लोगों में मून केक खाने की परंपरा है। इस उत्सव का दूसरा नाम रिश्तेदारों का मिलन दिवस भी है। इस दिन चीनी लोग अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। चोंग छिउ चिए त्योहार की खुशियां मनाने के लिए मून केक यानी चांद के आकार का केक खाया जाता है। इस केक के भीतरी मीठी चीजों का मिश्रण भरा होता है, लेकिन आम केक की तुलना में मून केक के ऊपर आमतौर पर देवता और फूल आदि के चित्र बने होते हैं। जब मध्य शरद उत्सव मनाया जाता है तब लोग चांद की पूजा भी करते हैं। चांद की पूजा करने के बाद लोग अपने रिश्तेदारों के साथ मून केक खाते हैं। मध्य शरद उत्सव के दौरान एक अन्य लोकप्रिय गतिविधि लालटेन बनाना और लालटेन देखना है। सभी आकृतियों और आकारों के लालटेन घरों के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर लटकाए जाते हैं, जो इस अवसर के उत्सव के माहौल को बढ़ाते हैं। बच्चे अक्सर जानवरों या कार्टून पात्रों के आकार में लालटेन रखते हैं, जबकि वयस्क पारंपरिक लालटेन डिजाइन की सुंदरता का आनंद लेते हैं। आज मध्य शरद ऋतु उत्सव दुनिया भर में एशियाई मूल के कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रिय छुट्टी है। साथ ही एकता, कृतज्ञता और प्रेम का भी समय है। यह परिवारों के लिए एक साथ आने, दोस्तों के लिए पुराने संबंधों को फिर से जिंदा करने और समुदायों के लिए अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का क्षण है। सदियों से इस समय सम्मानित परंपरा ने चीनी लोगों की पीढ़ियों के लिए खुशी और खुशी लाई है। यह चीन के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।